गुड आफ्टरनून दोस्तों। आकाश स्टोनो में आप सभी का स्वागत है। पेश है एक नई डिक्टेशन दैनिक जागरण संपादकीय से आत्मनिर्भरता का अभियान। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू किया जाए डिक्टेशन। आज का कितना डिक्टेशन रखा जाए? 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी, ठीक है। स्टार्ट। कोरोना संकट से उपजे हालात का सामना करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस वित्तीय वर्ष में कोई नई योजना न शुरू करने का निर्णय समय की मांग के अनुरूप है। जब आर्थिक परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती कि नई योजनाएं शुरू की जा सके तो फिर उचित यही है कि उन योजनाओं पर ही अधिक बल दिया जाए जो संकट का समाधान करने में सहायक बन सकती है। शायद इसी इरादे से यह रेखांकित किया गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर ही अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह अच्छा हुआ कि इसे स्पष्ट कर दिया गया कि इस अभियान के तहत घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्राथमिकता दी जाएगी। चूँकि कोरोना संकट की सबसे अधिक मार कमज़ोर तबकों पर पड़ी है, इसलिए उनकी विशेष चिंता की जानी चाहिए। लेकिन इस चिंता में राज्य सरकारों को भी शामिल होना चाहिए। यह ठीक है कि कुछ राज्य सरकारों ने कठिन हालात का मुकाबला करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों का रुख रवैया ऐसा है मानो जो कुछ करना है वह केंद्र सरकार को ही करना है। अच्छा हो कि इस मामले में अन्य राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरणा लें, जो संसाधनों की तंगी के बावजूद हर चुनौती का सामना करने के लिए कमर कसे हुए हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक टीम की तरह काम करती दिखे। इस महत्वाकांक्षी अभियान को यथासंभव जमीन पर उतारने के लिए यह भी आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें उन उपायों पर अतिरिक्त ध्यान दें जो तात्कालिक समस्याओं को समाधान करने में सक्षम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अभियान दूरगामी असर वाले उपायों से अधिक लैस दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो मूल मंत्र तय किए हैं उनमें आधारभूत ढांचा और तकनीकी आधारित व्यवस्था भी है। यह समझने की ज़रूरत है कि सक्षम आधारभूत ढांचे और तकनीक आधारित व्यवस्था का निर्माण आनन फानन नहीं हो सकता। हालांकि प्रधानमंत्री यह
स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वकेंद्रित होना अथवा संरक्षणवाद को अपनाना नहीं है, लेकिन यह तो आवश्यक है ही कि जहाँ तक संभव हो हम आयात पर अपनी निर्भरता कम करें। निसंदेह इसके नाम पर यह भी नहीं होना चाहिए कि जरूरी तकनीक और संसाधन हासिल करने से बचा जाए। इस सिलसिले में इसकी भी चिंता की जानी चाहिए कि इस अभियान को लेकर किसी तरह का संशय न उपजने पाए। इसी तरह यह भी जरूरी है कि इसकी नियमित समीक्षा होती रहे कि यह अभियान सही गति से आगे बढ़ रहा है या नहीं। समाप्त। चलिए अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। 80 शब्द प्रति मिनट। परीक्षा की घड़ी टाइटल दिया हुआ है। स्टार्ट। सामने खड़े किसी दीनहीन को देखकर यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि वह भिखारी है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में अनेकानेक कथाओं में उल्लेखित है कि हमारे इष्ट देव जब भी परीक्षा लेने आते हैं तो अत्यंत दीनहीन और भिखारी के रूप में ही आते हैं। भगवान विष्णु अत्यंत प्रतापी और दान का अहंकार पाले राजा बलि के पास नाटे ठिगने वामन का रूप बनाकर पहुँचे थे। बस 3 पग जमीन दान में देने के लिए कहा। राजा बलि भगवान की परीक्षा में इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि ये याचक नहीं स्वयं विष्णु जी हैं। राजा बलि प्रसन्न हुए कि जब भगवान विष्णु याचक बनकर आए हैं तो फिर इनकार करना उचित नहीं। वामन बने विष्णु जी ने दान का अहंकार समाप्त करने एवं चिंतन को बदलने के क्रम में ही बलि के सिर पर चरण रख दिया। इसका निष्कर्ष यही है कि हमारे आसपास या जानकारी में कोई किन्हीं कारणों से पीड़ित है और उसकी जानकारी हमें मिलती है तो यह मानना चाहिए कि इष्ट देव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। यह राह चलते कोई असहाय दिखा और हम आगे बढ़ गए तो हम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। प्रायः भोज आदि के कार्यक्रमों में बिना परिचय का कोई असहाय आ जाता है तो लोग उसे अपमानित कर भगा देते हैं, जबकि इस तरह के कार्यक्रमों का निमंत्रण बहुत से लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं। इन दिनों तो यह मानकर चलना चाहिए कि देव शक्तियाँ परीक्षा ले रही हैं। अभूतपूर्व प्राकृतिक आघातों के इस कालखंड में यदि हम समक्ष होकर भी यह कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है और हम खुद ही गरीब हैं, तो हो सकता है कि
हमने अपना मूल्यांकन असहाय और निर्धन के रूप में व्यक्त किया है। कहीं वह सही न हो जाए, इसलिए सक्षम होकर खुद को असक्षम का स्वमूल्यांकन नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ की कथाओं में दिए गए संदेशों को हमें जीवन में आत्मसात करना चाहिए। समाप्त। दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप लिंक पर आप जाइए और वहाँ से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रतिदिन PDF दिया जाता है जिससे आपको बेहतर तैयारी की जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।